नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। बीदर नगर सभा चुनाव में वार्ड नंबर 33 से मोहम्मद नवाज खान के विचार केपी न्यूज के साथ। बीजापुर में हजरत हाशिम पीर दरगाह का 389वां उर्स मनाया गया। कोरोना नियंत्रण के सभी नियमों का किया गया पालन। पूर्व विधायक सैयद जुल्फिकार हाशमी का निधन, शोक में डूबे लोग, नम आंखों से दी पूर्व विधायक को श्रद्धांजलि। अंबेडकर सर्कल पर सभी समाज के विभिन्न संगठनों ने जुल्फिकार हाशमी को दी श्रद्धांजलि। प्रवासी मजदूर फिर हुए पलायन को मजबूर, मुख्यमंत्री की अपील का भी कोई असर नहीं हुआ। केजरीवाल ने हाथ जोड़कर की थी ना जाने की अपील। अब समाचार विस्तार से। बीदर नगर सभा चुनाव के मद्देनजर वार्ड नंबर 33 मोहम्मद नवाज खान ने केपी न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कहा कि वह वार्ड 33 जो एक स्लम एरिया माना जाता है। खान का मानना है कि अबुल फैज का क्षेत्र पिछड़ा नहीं होता अगर जनप्रतिनिधि कर्तव्य समझकर काम करते। मैं चाहता हूं कि ये क्षेत्र में रहने वाले सभी गरीब और अनपढ़ लोगों को जीने के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो। वार्ड में मैं और अधिक काम करके लोगों को सहूलियत पहुंचाना चाहता हूं। हमारे साथ कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद नवाज खान जो एक सोशल वर्कर और एक जाने माने नेता हैं, उनसे हम वार्ड नंबर 33 के आने वाले चुनाव के बारे में बात करते हैं। वालेकुम सलाम। नवाज साहब, आप पिछले 5-6 साल से जो है अबुल फैज के लिए काम कर रहे हैं। अबुल फैज एक स्लम एरिया माना जाता है, फिर आप कॉन्टेस्ट करने के लिए इसी एरिया को क्यों चुने, ना कि बीदर के 35 वार्ड में से कोई और एरिया चुने, जबकि मोस्ट बैकवर्ड एरिया। यहाँ पे क्या अपनी कौम जैसे बहुत गरीब तबका है और जैसो यहाँ इलिटरेट आदमी बहुत है, जैसा कि 10 to 20% एजुकेटेड है तो बाकी 80% इलिटरेट है। उनको डेवलपमेंट करने के लिए के हिसाब से मत है। कांग्रेस टिकट देने की वजह आपको या आप कोशिश की या उनकी नज़र में? नहीं, मेरे काम को देख के वो लोग बोले आप जीत सकते हो और आप काम कर सकते हो बोल के वो टिकट दिए। आपका इस एरिया में अब तक 5वां साल है, तो वहाँ के लोगों से जैसा कि हम लोगों को पता है कि आप वहाँ पे जो काम किए हैं, रोड है, स्ट्रीट लाइट है, नाली है, पीने का पानी है, तो इस मामले में वहाँ पे किन किन कामों पे आप किए, उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें, थोड़ा हमारे लोगों को बताएं। अब वैसा तो बहुत सारे काम हैं, अब उसको गिन नहीं सकते हम। उनके हर मुश्किलात होंगे, हर काम होंगे, हर चीज़ से उनको काम करके दिया। बस अब गिनते बैठे तो बहुत टाइम लग जाता उसमें। अब वहाँ के कुछ लोगों का बोलना है कि जहाँ जो लोग नए लेआउट है या वहाँ पे जो खाली जगह है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की परमिशन और स्ट्रीट लाइट करंट की परमिशन देने के वास्ते दिक्कत आ रही थी, तो वो सब नवाज खान साहब की मेहरबानी है कि वहाँ पे जो है लोगों को यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन का परमिशन और पानी के लिए और दूसरा करंट की फैसिलिटी के लिए, तो ये सब करने में आपको ऑफिशियल्स कुछ तकलीफ नहीं हुई? ऐसा कुछ भी नहीं, वैसा रूटीन है वो, मैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस वार्ड में आपका ये 5वां साल है काम करते हुए, तो अगर आप वहाँ पे इलेक्शन जीत जाते हैं तो और क्या वहाँ पे डेवलप करना चाहेंगे? जो स्लम नाम का धब्बा है वो वार्ड को, वो इंशाल्लाह पूरी हटाने की कोशिश करें। ये स्लम होने की वजह या पिछले काउंसलर्स थे, किसको आप दोषी मानते हैं? वहाँ के हालात भी है, काउंसलर भी अगर अपने काम को काम समझ के करते तो ये वक्त नहीं आता था, ना मेरे को वहाँ जाके ठहरने की नौबत आती। अगर काउंसलर खुद से करते थे, काउंसलर अपनी अगर पूरी नीयत से काम करते तो अभी वहाँ पे आप आने वाले दिनों में 27 तारीख के बाद क्या करना चाहेंगे वहाँ पे? सोच के तो बहुत कुछ रखा हूँ। अब डेवलपमेंट तो बहुत एक दो बोल के नहीं, बहुत सारा डेवलपमेंट सोचा हूँ। जब वक्त आएगा तो आप खुद देखेंगे। आप ही की तरह दूसरे वार्डों में भी कुछ लोग सोशल वर्क करना चाहिए, या हमारे चैनल के थ्रू एक मैसेज अगर आप? हर वार्ड में अपने अपने काउंसलर अगर काम समझेंगे तो नौबत ही नहीं आएगी, ना किसी के वार्ड को जैसे धब्बा भी नहीं लगेगा भाई ये बैकवर्ड इलाका है, ये पुअर स्लम एरिया है, ऐसा बोल के कोई धब्बा नहीं लगेगा। तो आवाम के लिए भी ये ठीक रहेगा और अपने काउंसलरों को भी ठीक रहेगा, काम को अपने काम को अंजाम देंगे।
वोटर्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, वो अपने उनको खुद जानते वोटर्स, जी उनको किसको चुनना है किसको नहीं है। आजकल वैसा नहीं है कि भाई वो पहले जैसे पुराने दौर का नहीं है। आजकल सब समझदारी है, बहुत सारे होशियारी हैं, जी उन अपने आप को सब समझते कौन अच्छा है कौन बुरा है कौन भला है, वो अपने आप चुन के नहीं लाएंगे। बीदर के मंडल ऑफिस में सीएमसी चुनाव के संबंध में बीजेपी की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें बीदर सांसद भगवंत खुबा, बीजेपी के जिला अध्यक्ष शिवानंद मंतक कांगे, उपाध्यक्ष प्रकाश टोणे, बीजेपी के राज्य अध्यक्ष जय कुमार कांगे, बाबूवली और सूर्यकांत नगरमपल्ली के अलावा सभी उम्मीदवार उपस्थित थे। इस अवसर पर बीदर सांसद भगवंत खुबा और बाबूवली ने संबोधित किया। ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ। ಇವತ್ತು ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ। ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೀದರ ನಗರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಲಾಭಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮನವರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ। ಕಳೆದ 70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರವೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ। ಅದ್ರ ಯಾವ್ಯಾವ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ನಾಗ ಏನು ಪಾರ್ಟಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಾಗ್ಯದ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರು ಮೈ ಚಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದ, ಪಕ್ಷದ 10 ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗ್ತಾವೆ। ಇದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ಅದ, ತಮ್ಮ ಮೈ ಚಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಭೆಯ ನಂತರದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸದರ ತನಕ 27ನೇ ತಾರೀಕು ಚುನಾವಣೆ ಮತದಾನ ಮುಗಿಯೋದ್ರ ಒಳಗ ತನಕ ನಾವು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾದಂಥ ಏಕೈಕ ಗುರಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗೆಲುವು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ನಾವು ಯಾರು ಮರಿಬಾರ್ದು। ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ನಗರಸಭೆ ಇವತ್ತು ನಗರಸಭೆಗೆ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಾಂಡವಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಗುಂಡಾ ಮಾಫಿಯಾ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಗರಸಭೆ। ಇವತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ। बीदर में नगर निगम चुनाव की गतिविधियां जारी है। मंगलवार को वार्ड नंबर 19 हैदर कॉलोनी के जेडीएस के उम्मीदवार माजिद बिलाल की रैली निकाली गई, जिसमें उम्मीदवार माजिद बिलाल, जिन्होंने कोरोना वायरस के तौर पर अभी तक 500 शवों का अंतिम संस्कार किया है, उन्होंने रैली में भाग लिया और लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियात करने की अपील की। साथ ही उन्होंने लोगों में मास्क, सैनिटाइजर का वितरण किया। उनके साथ उनके समर्थक भी मौजूद थे। सभी को आदाब और सत श्री अकाल, नमस्ते। जैसे कि आप जानते हैं कोविड-19 जब से शुरू हो चुका है, जब से हमारा जो काम है वो कंटिन्यू है। अब तक हम 500 प्लस कोविड-19 के सस्पेक्टेड लोगों का फाइनल राइट्स कर चुके हैं। तो सभी को मालूम है क्योंकि मेरा जो भी खर्च था, एम्बुलेंस जो मेरे को 2 गिफ्ट आए थे, वो गिफ्ट छोड़कर उसमें मेरे को कुछ भी बाकी लोग सपोर्ट नहीं करे हैं। उसमें मैं पूरा आम मेरे पैसा लगाकर मेरा जो भी है फाइनल राइट्स के लिए मैं आगे बढ़ा और सभी लोगों को काम करके दिया हूँ। तो ये तमाम बीदर की और वार्ड नंबर 19 की पब्लिक से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मैं कुछ नहीं था जब ये काम करा हूँ, तो अब मैं कुछ अगर बन जाऊँगा तो आप मेरे को बिंदास मेरे को आकर कॉलर पकड़ के मेरा काम ले सकते हैं। तो तमाम मैं बीदर की पब्लिक से और सभी सोशल वर्कर और तो सभी संगठन से मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि तमाम लोग मेरा साथ दें। वार्ड नंबर 19 में मैं इलेक्शन में ठहरा हूँ, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मेरे को जिताने के लिए मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल कलीम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं वार्ड नंबर 19 से हमारे जेडीएस के कैंडिडेट है माजिद बिलाल। माजिद बिलाल वो शख्सियत है जो कोई तारुफ की मोहताज नहीं है, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने कोरोना के पीरियड में जैसे मार्च 22 से जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और उसके बाद लॉकडाउन से लेके आज तक उन्होंने तकरीबन उस पीरियड में जितने भी डेड बॉडीज़ है, डेड बॉडी का फाइनल राइट किया, ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन स्पेशली वार्ड नंबर 19 के अंदर उनके बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कई लोग नहीं जानते। जब लॉकडाउन होने के बाद जीएन फाउंडेशन के साथ में मिल के
जीएन फाउंडेशन की तरफ से राशन किट को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उस समय पे रूलिंग पार्टीज़ की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं थी। जब वार्ड नंबर 19 के कई सारे लोग रूलिंग पार्टीज़ के पास में जाके उनसे रिक्वेस्ट करने लगे राशन किट्स के लिए वगैरह। बीदर दक्षिण के खेणी रंजोड़ में एक भाई ने अपनी बहन के प्रेमी को कारंजा नदी में ढकेलकर हत्या की है। यह पुलिस ने यह मामला दर्ज कर उसकी जांच कर रही है। बीदर के पूर्व विधायक सैयद जुल्फिकार हाशमी का अचानक आज सुबह हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में निधन हुआ। वह पिछले कई दिनों से बीमार थे। हाशमी 1994 में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव में पहली बार खड़े हुए और भारी बहुमत से जीत के बीदर के विधायक बने। वह 90 के दशक के प्रसिद्ध राजनेता रहे जो अपने बेबाक भाषण और आमजन के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए जाने जाते हैं। वह लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए हमेशा पहल करने वाले नेताओं में से थे। हाशमी के अचानक निधन से बीदर सहित आसपास के क्षेत्र के लोगों में गम का माहौल छाया हुआ है। लोगों को अपने प्रिय नेता को खोने का अफसोस है। वहीं कई संघ संगठनों में भी अफसोस छाया हुआ है। हाशमी के परिजन और दोस्तों में गम छाया हुआ है। उनकी नमाज़े जनाजा शहर की जामा मस्जिद में पढ़ाई गई। इस अवसर पर जामा मस्जिद में जनसैलाब उमड़ा। कई राजनेता, संघ संगठनों के जिम्मेदार, दोस्त और उनके समर्थक उपस्थित थे। आज हाशमी साहब का इंतकाल हुआ, बहुत बड़ी दुख की बात है और वो बहुत ही अच्छे एक लीडर थे। खासकर माइनॉरिटीज़ में, मुस्लिम्स लीडर में वन ऑफ द टॉप लीडर थे और उनके लिए हम सब मिलकर दुआ करें। मैं भी पॉलिटिक्स में आने का जो रीज़न था उनका बहुत बड़ा सपोर्ट था। रमज़ान का महीने में जिनका भी इंतकाल होता है वो बहुत बड़े किस्मत वाले होते हैं। तो ये रमज़ान मुबारक महीना उनको बहुत बहुत सभी लोग उनके लिए दुआ करें। शहर के अंबेडकर सर्कल पर सभी समाज के विभिन्न संगठनों की ओर से बीदर के पूर्व विधायक सैयद जुल्फिकार हाशमी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उनकी तस्वीर पर फूल माला डालकर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सभी समाज के लोग मौजूद थे। बीजापुर शहर में हजरत हाशिम पीर दरगाह का 389वां उर्स मनाया गया। कोरोना महामारी के इस दौर में सरकार द्वारा जारी सभी नियमों का पालन करते हुए दरगाह का संदल उर्स मनाया गया। हजरत हाशिम पीर दरगाह बीजापुर की एक प्रसिद्ध दरगाह में से एक है। प्रतिवर्ष इस दरगाह का संदल आदि बहुत ही श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करते हुए उर्स मनाया गया। हालांकि दरगाह को मानने वाले बहुत से श्रद्धालु महाराष्ट्र आदि के भी है, लेकिन इस वर्ष कोरोना के चलते नियमों के पालन और सख्ती की वजह से श्रद्धालुओं की कमी रही। बीजापुर के तालीकोटी में संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 130वीं जयंती के अवसर पर बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना की गई। इस अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हो गई है। सुनीता केजरीवाल ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। पत्नी को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी खुद को क्वारंटीन किया है। छत्तीसगढ़ में एक इलाका है दंतेवाड़ा मवोदा से प्रभावित। इस इलाके में आपको डीएसपी शिल्पा साहू नजर आ जाएंगी। वे लगातार लोगों को कोविड की जानकारी दे रही हैं और नियमों का पालन करने की नसीहत दे रही हैं। खास बात यह है कि साहू गर्भवती है, लेकिन उन्होंने इस बात का असर अपनी ड्यूटी पर नहीं पड़ने दिया। मास्क पहने और हाथ में डंडा लिए वे अपने पुलिस साथियों के साथ मुस्तैद है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की टीकाकरण की रणनीति भेदभाव वाली है और उसने कमजोर वर्गों के लिए टीके की कोई गारंटी नहीं दी है। उन्होंने ट्वीट किया, 18 से 45 साल के आयु वर्ग के लोगों के लिए कोई मुफ्त टीका नहीं होगा। कमजोर वर्गों के लिए टीके की कोई गारंटी नहीं है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, भारत की टीका की रणनीति वितरण करने नहीं बल्कि भेदभाव करने वाली है। कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पाने के लिए दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों का पलायन एक बार फिर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील बेअसर हो रही है और रेलवे स्टेशन के अलावा बस स्टैंड पर मजदूरों की भारी भीड़ देखी जा रही है। प्रवासी मजदूरों को डर है कि लॉकडाउन का समय पहले की तरह ही
इस बार भी बढ़ सकता है, इसलिए वो अपने घर लौट रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को लॉकडाउन की घोषणा करते हुए कहा था, मैं प्रवासी मजदूरों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली छोड़कर मत जाए। यह छोटा सा लॉकडाउन है, मगर यह मजदूर पलायन कर रहे हैं। केपी न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आपके अपने शहर, राज्य, देश और दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है जानने के लिए, देश प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए और सुबह से लेकर रात तक आपके मनोरंजन के लिए, कानून से जुड़ी समस्याओं के उपाय जानने के लिए और हेल्थ से जुड़ी बातों को जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। देखिए देश और दुनिया भर की खबरें केपी न्यूज से। वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed बीदर शहर में बच्चों की बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र, जहां विशाल कक्षाओं और सुखद वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। कंप्यूटर शिक्षा का उचित प्रबंध और मॉडर्न लेबोरेटरी की सुविधा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाता है। एक्सपर्ट्स टीचर्स के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था सचिव दिलीप कुमार कमठानी की देखरेख में और वैजनाथ कमठानी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और कई पुरस्कारों से सम्मानित शैक्षिक केंद्र वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed विद्यानगर बीदर। फ़ोन नंबर 8550001972। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, वहीं राजधानी दिल्ली में भी बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अस्पताल में सरकार की ओर से की गई व्यवस्था और मरीजों के लिए की गई बेड की संख्या के बारे में बताया। दिल्ली में कोरोना के केस तो तेजी से बढ़ ही रहे हैं, आप सब जानते हैं, और लगातार 25,000 पर डे का आंकड़ा अब आगे बढ़ चुका है। अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे 25-26 हज़ार तक बढ़ गए, 28,000 30,000 तक हो जाएगा ये आंकड़ा। मैं दो चीज़ें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि दिल्ली सरकार पिछले दिनों में लोगों को बेड उपलब्ध कराने में बहुत तेज़ी से काम कर रही है और बहुत सफलतापूर्वक काम कर रही है। पिछले 4-5 दिनों में मैं एक एक हॉस्पिटल में जाके आया हूँ। मैं खुद अंदर जाके पेशेंट्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, उनके अटेंडेंट के साथ बातचीत करके आया हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि 3 अप्रैल को अगर आप देखें, करीब 20 दिन पहले हमारे पास 6071 बेड थे, 6071 बेड्स थे पहले, 6071, और आज हमारे पास में इस वक्त 19,000। रांची के एक बाजार ने कोरोना को मात देने के लिए अपनी ओर से शानदार पहल की है, जो देश भर के लोगों के लिए मिसाल बन सकती है। रांची में तेजी से कोरोना के मरीज मिल रहे हैं, हालात यहां बेकाबू हो रहे हैं। सूबे की सोरेन सरकार ने तो यह लॉकडाउन नहीं किया, मगर यहां लोहरदगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने तय किया है कि किसी भी सूरत में कोरोना महामारी की चेन को तोड़ना जरूरी है। इसलिए तय किया गया है कि वो सेल्फ लॉकडाउन लगाएंगे। वाकई ये फैसला न सिर्फ सराहनीय है, बल्कि कोरोना की लड़ाई में कारगर भी है। भारत और बांग्लादेश 1971 की जंग का स्वर्णिम विजय वर्ष मना रहे हैं। बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के 50 साल के जश्न में शामिल होने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों बांग्लादेश का दौरा किया था। उनके इस दौरे के बाद से चीन हरकत में आया और बांग्लादेश को हथियार देकर अपने रणनीतिक रिश्तों को और मजबूती देने की कोशिश में जुट गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर नगर सभा चुनाव में वार्ड नंबर 33 से मोहम्मद नवाज खान के विचार केपी न्यूज के साथ। बीजापुर में हजरत हाशिम पीर दरगाह का 389वां उर्स मनाया गया। कोरोना नियंत्रण के सभी नियमों का किया गया पालन। पूर्व विधायक सैयद जुल्फिकार हाशमी का निधन, शोक में डूबे लोग, नम आंखों से दी पूर्व विधायक को श्रद्धांजलि।
अंबेडकर सर्कल पर सभी समाज के विभिन्न संगठनों ने जुल्फिकार हाशमी को दी श्रद्धांजलि। प्रवासी मजदूर फिर हुए पलायन को मजबूर, मुख्यमंत्री की अपील का भी कोई असर नहीं हुआ। केजरीवाल ने हाथ जोड़कर की थी ना जाने की अपील। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।